गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। जैसे कि हमने अपनी लास्ट क्लास में चैप्टर 3 शुरू किया था और उसमें हमने कुछ कीवर्ड्स थे जिसके मीनिंग्स हमने रिवाइज किए थे और मैंने आपको समझाए थे। होप सो आपने वो नोटबुक में किए होंगे और उन्हें लर्न भी किया होगा। तो आज फिर से हम अपना एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, हैबिटेट और अडेप्टेशन। इन दोनों की डेफिनेशंस तो मैंने आपको बता ही दी थी, तो आज इसको थोड़ा सा इस पैराग्राफ को हम समझेंगे। देखो क्या लिखा है फर्स्ट लाइन में, द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑन अर्थ आर नॉट सेम एवरीवेयर। मतलब पूरी जगह पर जो अर्थ है, सब जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन कभी भी एक जैसी नहीं होती है। कहीं गर्मी है, कहीं सर्दी है, कहीं बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है ना। तो सब जगह एक जैसी नहीं होती है। एट सम प्लेसेस the weather condition are extremely dry and hot, whereas the other places the extremely cold and weather, therefore we find a variety of animal, of plant and different region on earth। ठीक है, कुछ जगह पर वेदर कंडीशन, मौसम कैसा होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है या सूखा हुआ होता है। जब हॉट होगा तो सूखा हुआ तो हो ही जाएगा, लेकिन कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो अलग अलग जगह पर आपने देखा होगा कि प्लांट और एनिमल भी कैसे होते हैं बच्चों, अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम पोलर बियर को देखें तो पोलर बियर सिर्फ आर्कटिक रीजन में इसमें मिलता है। ठीक है, पाइन ट्रीज भी हमेशा हिल्स पर ही मिलते हैं। क्यों भाई, आर्कटिक रीजन में क्यों मिलता है? क्योंकि पोलर बियर के ऊपर बहुत सारे हेयर्स हैं। अगर वो गर्म कहीं ड्राई या हॉट कंडीशन में रहेगा तो वो इतनी गर्मी भी नहीं सहन कर पाएगा। और पाइन ट्रीज की जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, जैसे कोई निडल होता है तो उसके ऊपर बर्फ नहीं टिक पाती, तो वो क्या है, अडेप्टेड है वहाँ रहने के लिए। तो इसीलिए ये पोलर बियर और पाइन ट्रीज कहाँ मिलेंगे? हिली एरियाज में, ठंडी जगहों पर। द नेचुरल सराउंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच एन एनिमल एंड प्लांट लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। और वो नेचुरल सराउंडिंग जहाँ पर कोई एनिमल या प्लांट रहता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट मतलब किसी के रहने की जगह जो होती है वो हैबिटेट होता है। द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज अ प्लेस वेयर इट कैन नेचुरली एक्वायर्ड इट्स फूड, वेदर, स्पेस एंड शेल्टर। ठीक है, हैबिटेट किसी ऑर्गेनिज्म के लिए वो जगह होती है जहाँ पर वो रहता है, अपना खाना उसको मिलता है। ठीक है, स्पेस मिलता है रहने के लिए, और क्या मिलता है उसको? शेल्टर। शेल्टर क्या होता है? मतलब रहने की जगह, जो घर जो होता है उसको शेल्टर कहते हैं। राइट, सेवरल एनिमल्स एंड प्लांट शेयर एंड कॉसेक्स्ट इन अ हैबिटेट। ठीक है, बहुत सारे एनिमल और प्लांट ऐसे होते हैं जो आपस में हैबिटेट को शेयर करते हैं और मिलजुल करके एक ही हैबिटेट में रहते हैं। However, all organisms must cope with the various conditions in a habitat such as threats from the predators। ठीक है, इसके अलावा लेकिन बहुत सभी ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कंडीशन में अपने हैबिटेट की बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि शिकारियों का खतरा उन्हें हमेशा ही रहता है, कंपटीशन रहता है फूड के लिए, शेल्टर के लिए, और क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ भी उन्हें हमेशा जूझना पड़ता है, चाहे वो टेम्परेचर हो या रेनफॉल हो। ठीक है, एनिमल एंड प्लांट्स हैव स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प देम टू एडजस्ट इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट। जो एनिमल और प्लांट होते हैं उनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स दिए नेचर ने कि वो एडजस्ट कर सकें उस पर्टिकुलर हैबिटेट के साथ। कि अगर वो सर्दी में रह रहा है तो सर्दी के रहने के लायक नेचर ने उसको बनाया। उसका हैबिटेट बहुत गर्म है तो नेचर ने उसको गर्म जगह पर रहने के लायक बना दिया है। ठीक है, these special features improve in the chances to survive of an organism within a particular habitat। इन्हीं स्पेशल फीचर्स की वजह से बच्चों वो इस लायक हो जाते हैं कि वो सर्वाइव कर सकें उस पर्टिकुलर जगह पर रहने के लिए। दिस नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड अडेप्टेशन। और इसी प्रोसेस को बच्चों हम अडेप्टेशन कहते हैं। जैसे पोलर बियर के पास लंबे बाल हैं तो उसे सर्दी से बचाते हैं, ऊँट के पास लंबे बाल नहीं है ना तो उसको गर्मी से बचाते हैं। तो यही किसी जगह पर रहने की जो खास फीचर्स किसी एनिमल या प्लांट के पास होते हैं उसे हम वहाँ के हैबिटेट की एडेप्टेशन कहते हैं। एडेप्टेशन कैन बी ड्यू टू क्लाइमेट, फूड अवेलेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स। ठीक है, और एडेप्टेशन क्या हो सकती, किस किस वजह से मिलती है इनको? अपने क्लाइमेट के लिए, वहाँ पर खाना कैसा मिल रहा है। जैसे अब देखो बंदर है, उसको पेड़ों पे रहना है,
फूड अवेलेबिलिटी कहाँ है उसकी, ट्रीज पर, तो उसको नेचर ने कैसा बनाया है कि वो फटाफट ट्रीज के ऊपर चढ़ जाता है और वो अपनी प्रोटेक्शन कैसे कर सके प्रीडेटर से, कैसे, जैसे अब आप देखो डियर होता है ना, उसकी क्या खासियत है कि वो बहुत तेज दौड़ता है क्योंकि उसके प्रीडेटर्स भी कैसे हैं, बहुत तेज दौड़ने वाले हैं, लायंस वगैरह हैं। यस, तो कंडीशन के हिसाब से क्लाइमेटिक की फूड अवेलेबिलिटी और अपने प्रोटेक्शन से अपने प्रीडेटर से कैसे करनी है, इसके हिसाब से उसको अडेप्टेशन नेचर ने दी है। ठीक है, अब इसके नीचे बच्चों क्या है, हमारा प्रैक्टिस जोन 1 है। आज आप इसको सॉल्व करेंगे, इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ के देखेंगे और एडेप्टेशन और हैबिटेट की जो डेफिनेशन है उसको लर्न करेंगे।